Good morning and welcome students. Today we are going to start lesson number 22 book review. एक बुक रिव्यू का मतलब है एक किताब जिसके बारे में हमें संक्षेप में इन समरी उस बारे में बताया जाता है। वो किताब में क्या है, इस किताब को किसने लिखा है और उद्देश्य क्या है ये किताब लिखने का। तो इसके लिए हम लोग रिव्यू का इस्तेमाल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बुक रिव्यू यहाँ पे कौन से बुक्स के बारे में बताया गया, लेट्स सी। जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। जॉर्ज सीक्रेट की मतलब जॉर्ज के सीक्रेट की मतलब जो पता नहीं किसी के लिए, टू द यूनिवर्स। जॉर्ज डैड इज एरेडेंट एनवायरमेंटलिस्ट. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. तो what it is said, जॉर्ज जो है यहाँ के ऑथर है, उनके पापा एक एनवायरमेंटलिस्ट है. एरेडेंट का मतलब एंथुसियास्टिक, बहुत उत्सुकता किसी चीज, वी कैन से इज ए वेरी एंथुसियास्टिक टाइप ऑफ पर्सन्स. एनवायरमेंटलिस्ट है वो. इनफैक्ट बोथ इस पेरेंट्स दोनों भी मतलब इसके माता पिता, जॉर्ज के जो माता पिता दोनों क्या मानते हैं कि जो मॉडर्न इन्वेंशन किए जा रहे हैं, नए नए थिंग्स का इन्वेंशन करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या है, लॉट ऑफ डैमेज अपने धरती के लिए काफ़ी सारे रीज़न है डैमेज होने का. दे आर कमिटेड द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. तो उन्होंने अपने आप को क्या कमिट किया है कि वो इस धरती को बचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशन की वजह से सबको इतना अच्छी तरह से पता है, जितने ज़्यादा इन्वेंशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता जाता है उतने ही धरती को डैमेज होता जाता है. तो वो इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि उनकी वजह से अर्थ को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो. They use a bicycle instead of a car. There is a ban on TV and computers in their house. They don't buy things like bread and biscuits. They eat only vegetarian and home cooked food. तो वो क्या, गाड़ी, कार और बस के बदले वो बाइसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? कार और बसेस जो अदर व्हीकल्स है वो इससे फ्यूल से चलते हैं, जैसे पेट्रोल या डीजल से. तो इससे क्या होता है, ये पॉल्यूशंस होते हैं. तो साइकिल क्या है, साइकिल से पॉल्यूशन नहीं होता है. तो वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कार लेके जाने के बदले वो बाईसाइकिल लेके जाते हैं. और वो घर में टीवी और कंप्यूटर नहीं चलाते, उनका अदर घर में टीवी या कंप्यूटर्स नहीं है. दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट्स. ब्रेड और बिस्किट्स इसे वो नहीं मंगवाते, बल्कि घर में खाना पकाया जाता है, फ्रेश खाना बनता है. वेजिटेरियंस, ओनली वेजिटेरियंस एंड होम कुक्ड फूड. तो मतलब वी कैन से द लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो ही खाते हैं और घर में बनाया हुआ खाना खाते. दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. अभी वो घर में देखो बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, वो कैंडल का इस्तेमाल करते हैं और घर में वो कैंडल के इस्तेमाल से घर को चलाते हैं या घर में रहते हैं. Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this. अभी जो पुअर जॉर्ज जो है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनको क्या है, उनको उनके अपने दोस्तों से ना उनको एक मजाक बन के रह जाते हैं. दोस्तों के बीच में उनका हंसी मजाक होता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और बड़े ही उनको ये करते हर्ट करते हुए उनके दोस्त वगैरह, उनके स्कूल के आजू बाजू के लोग उनको टॉन्ट मारते रहते हैं. एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज ए बैड थिंग. ही हैज ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स दैट इट इज पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट. तो जॉर्ज क्या है, जॉर्ज ये नहीं, उनके पेरेंट्स के जैसे उनके विचार नहीं है. उनके पेरेंट्स टीवी नहीं, कंप्यूटर नहीं, उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे धरती पे नुकसान होता है, इन द वे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा. पर जॉर्ज ऐसे नहीं मानते. उनको लगता है टीवी और कंप्यूटर ये बुरी चीज़ें नहीं हैं. उन्होंने बहुत तरह से अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें गलत नहीं है. दैट इज़ पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट. यानी धरती को हम लोग सेव कर सकते हैं
यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर की मदद से हम धरती को बचा सकते हैं. बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू. जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो व्हाई, बट who is to the answer his questions. His parents think that he is still too young to understand global issue. तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत समझाना चाहते हैं कि टीवी और कंप्यूटर से कुछ हानि नहीं पहुंचती है धरती को, उल्टा हम अपने धरती का बचाव कर सकते, सेव कर सकते कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से. पर कोई भी इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स जो बोलते हैं उनको वही बात सुनना पड़ता है. वो जॉर्ज जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते, पर उनका क्यों का जवाब उनको कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं वही सही है कहा जाता है उनको. और वो जॉर्ज उस वक्त बहुत छोटे थे, तो उनको लगता है कि जॉर्ज काफ़ी छोटे हैं कि वो समझ नहीं सकते कि ग्लोबल इशू जो लोग फेस कर रहे हैं उसको उनको किस तरह समझाया जा सके, और इतनी बड़े भी नहीं है कि ग्लोबल इशू को अंडरस्टैंड कर सके जॉर्ज. One day, however, George unexpectedly acquired a new friend and next-door neighbor, Annie. Annie's father, Eric, is a brilliant scientist and ever willing to answer all the George's questions. अभी जॉर्ज के पड़ोस में एक एनी नाम की लड़की है जो उसके नए दोस्त बन चुकी है, बाजू में रहने आई है, और उसके जो फादर एरिक है वो एक साइंटिस्ट है. एंड वो हमेशा अगर जॉर्ज को कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस आते थे तो उसको सवाल का जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे. एरिक हैज़ बिल्ट सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम कॉस्मोस. अभी एनी के जो पापा है एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर किया है जिस दैट इज सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, और उसका नाम है कॉस्मोस. Cosmos has incredible powers. It can literally open windows on the universe and take you to any planet. तो ये जो उन्होंने कॉस्मोस करके कंप्यूटर बनाया है, ये क्या है, उसके पावर बड़े ज़बरदस्त है. इनक्रेडिबल मतलब वेरी पावरफुल, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो हम लोग या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल टू बिलीव. तो वो जो कॉस्मोस का कंप्यूटर है बहुत पावरफुल है. इट कैन लिटरली ओपन विंडोज टू द यूनिवर्स एंड टेक यू टू एनी प्लानट. मतलब उसके ज़रिए हमें दूसरे प्लानट के बारे में जानकारी मिल सकती है, या बाकी जब बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें पूरे मिल सकती है इस कंप्यूटर के द्वारा. स्टार, कॉमेट एंड इवन अ ब्लैक होल, यानी इसके अलावा हमें दूसरे प्लानट के बारे में पता चल सकता है, स्टार के बारे में पता चल सकता है, कॉमेट है, और जो ब्लैक होल है वो उसके बारे में भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है. कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर. आवर कॉस्मोस डिपेंड्स एंटायरली ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज फेड इनटू इट बाय पीपल. यानी कॉस्मोस जो उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया है, इससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है. पर ये जानकारी क्या है, नॉर्मल सच बोलो तो ये जानकारी एक इंसान ने ही उसमें फीड किया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें सब प्रोग्रामिंग वगैरह किया जाता है और चीज़ें उसमें बताई जाती है. और मशीन तो वैसे भी इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो नॉलेज जो इंसान देता है कंप्यूटर में फीड करता है वही चीज़ें वो कंप्यूटर हमें बताता है. लाइक एरिक विल डू द रिसर्च एंड थिंकिंग दैट कैन मेक कॉस्मोस वर्क. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी एक्सप्लेन टू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड बाय, सी यू. प्लीज रीड दिस लेसन. बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.